नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। प्रदेश में मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। सुबह से ही इसमें बदलाव दिखा। बादल होने से ठंडी हवा चली, मगर दिन के समय धूप खिलने से अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रहा। दूसरी तरफ झज्जर, रोहतक, चरखी दादरी, जींद, कैथल और पानीपत जिले में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से 5 फरवरी तक मौसम में बदलाव देखने की संभावना है। आगे समाचारों में हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। 7 नगर निगमों समेत 40 निकायों में 2 मार्च को वोटिंग होगी, जबकि पानीपत नगर निगम में वोटिंग 9 मार्च को होगी। सभी जगह के नतीजे एक साथ 12 मार्च को आएंगे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी धनपत सिंह ने मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निकाय के लिए पानीपत को छोड़कर बाकी सभी जगह 5 फरवरी को नोटिफिकेशन होगा। नामांकन 11 फरवरी को शुरू होंगे, जो 17 फरवरी तक चलेंगे। 19 फरवरी तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। इसी दिन 3 बजे के बाद उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। आगे समाचारों में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुरुक्षेत्र के शाहबाद थाने में केस दर्ज किया गया है। यह केस शाहबाद कोर्ट के आदेश पर यमुना में जहर मिलाने वाले बयान पर मंगलवार देर शाम दर्ज हुआ। सीनियर एडवोकेट जगमोहन मनचंदा ने केजरीवाल के बयान के बाद 28 जनवरी को कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने व हरियाणा और दिल्ली के लोगों के बीच भड़काऊ बयानबाजी कर दंगे करवाने के आरोप लगाए हैं। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने मंगलवार देर रात बड़े पैमाने पर IAS, IPS और HCS अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 2007 बैच के IPS पंकज नैन और पावरफुल हो गए हैं। उन्हें प्रमोशन पर CMO का विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। आगे समाचारों में हरियाणा में पिछले महीने हुई बारिश और ओलावृष्टि से राज्य के 51,353 किसानों को नुकसान हुआ है। इसका खुलासा तब हुआ जब किसानों ने सरकार से फसल नुकसान के मुआवजे के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दावा दायर किया। किसानों की बढ़ती संख्या और खराब मौसम को देखते हुए सरकार ने पोर्टल पर दावा दायर करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 फरवरी कर दी थी। पिछले महीने हुई ओलावृष्टि और भारी बारिश से रबी की फसलों को हुए नुकसान के लिए अब तक 9 जिलों के किसानों ने मुआवजे के दावे दायर किए हैं। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने महाकुंभ स्नान के लिए प्रदेश के लोगों को सीधी बस सेवा का तोहफा दिया है। बुधवार से प्रदेश के सभी 22 जिलों के बस स्टैंड से हरियाणा रोडवेज की एक बस प्रयागराज के लिए रवाना होगी। इसके लिए सभी जिलों के रोडवेज GM को आदेश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा के यात्री 15 से 20 घंटे का सफर कर प्रयागराज पहुँचेंगे। सरकार के आदेश के बाद रोडवेज ने प्रत्येक जिले से प्रयागराज जाने वाली बसों का किराया और समय दोनों ही तय कर दिए हैं। किराया दूरी के हिसाब से तय किया गया है, जो कि 900 रुपए से 1300 रुपए के बीच है। फिलहाल बसों में अग्रिम बुकिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। आगे समाचारों में अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के साथ ही अवैध तरीके से घुसे भारतीयों में से 205 आज भारत पहुंच रहे हैं। अमेरिकी सेना का विमान C-17 अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड होगा, जिसमें हरियाणा के 33 समेत 104 लोगों के होने की संभावना है। यह फ्लाइट मंगलवार दोपहर को सैन एंटोनिया से अमृतसर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। अमेरिका से फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद से ही अमृतसर एयरपोर्ट पर हलचल बढ़ गई है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को अमृतसर एयरपोर्ट पर तैनात किया गया है। आगे समाचारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र पहन रखे थे। हाथ और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। मंत्रों के बीच मोदी ने अकेले ही संगम में डुबकी लगाई। स्नान के बाद PM ने सूर्य को अर्घ्य दिया। करीब 5 मिनट तक मंत्र का जाप करते हुए सूर्य पूजा की। इसके बाद संगम नोच पर गंगा पूजन किया। गंगा को दूध अर्पित किया। मोदी के संगम स्नान के दौरान CM योगी भी साथ रहे। PM करीब 2.5 घंटे प्रयागराज में रहेंगे। वे साधु संतों से मुलाकात कर सकते हैं। आगे समाचारों में हरियाणा के महेंद्रगढ़ में रेलवे की तरफ से महाकुंभ के लिए स्पेशल 2 ट्रेनों का संचालन आज से किया गया है। यह दोनों ट्रेन बीकानेर और जोधपुर से स्पेशल ट्रेन महाकुंभ के लिए आवागमन करेगी।
महाकुंभ के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेन चलाई गई है। दैनिक रेल यात्री महासंघ के प्रधान रामनिवास पाटोदा ने बताया कि महेंद्रगढ़ क्षेत्र के श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे की ओर से ये 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन महाकुंभ प्रयागराज के लिए किया गया है। महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन से पहली 5 फरवरी को गाड़ी संख्या 48013 भगत की कोठी से पाटलिपुत्र वाया महेंद्रगढ़ संचालन की गई है। महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन होने से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। इन ट्रेनों का ठहराव लोहारू रेलवे स्टेशन के बाद महेंद्रगढ़ और सतनाड़ी रेलवे स्टेशन पर होगा। आगे समाचारों में हरियाणा के सोनीपत में 9 फरवरी को होने वाली हाफ मैराथन को स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी। नगर निगम चुनाव की आदर्श आचार संहिता के कारण हाफ मैराथन को स्थगित कर दिया गया है। हाफ मैराथन के लिए 20,000 से ज्यादा प्रतिभागी रजिस्ट्रेशन करा चुके थे। इसके लिए लाखों रुपए का इनाम तय किया गया था। आगे समाचारों में हरियाणा के इकलौते हिसार एयरपोर्ट पर आज लड़ाकू विमान उतरे। भारतीय वायुसेना यहां 2 दिन और प्रशिक्षण लेगी। हालांकि प्रशिक्षण शिविर 3 दिन का था, लेकिन वायुसेना का पहला दिन तैयारियों में बीता। भारतीय वायुसेना के 55 लोगों का दल हिसार एयरपोर्ट पहुंच चुका है। इसमें सिरसा वायुसेना के करीब 18 पायलटों का दल शामिल है। इस दल में अधिकतर पायलट सिरसा वायुसेना स्टेशन के हैं। इसके अलावा वायुसेना के अधिकारी भी शामिल हैं। वायुसेना का प्रशिक्षण कार्यक्रम हिसार एयरपोर्ट पर बने नए रनवे पर होगा, जो 7 फरवरी तक चलेगा। सिरसा वायुसेना स्टेशन के ग्रुप कैप्टन रितिम कुमार इस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।